ट्रस्ट इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज तारीख 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। आइए जानते हैं जब्ती का कारण। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 6000 करोड़ के बिटकॉइंस पूंजी के कम्भाड़ में शामिल थे, इसलिए ईडी ने जबरदस्त कार्यवाही करते हुए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की। आइए चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। हाईकोर्ट ने कहा, खाने के पराठा पर 18% जीएसटी नहीं, 5% जीएसटी ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ईडी ने कहा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जानबूझकर ज्यादा केरी और मिठाइयां खा रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर बढ़े और तबीयत बिगड़ने पर उनको कोर्ट से जामीन मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। इलेक्शन न्यूज। अभी ईवीएम पर चल रहे कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सब कुछ शंका के दायरे में नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के अच्छा कामों की भी सराहना करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज बस्तर सहित 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मतदान किया। दमोह में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया मतदान। 24 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की गोवा में जनसभा होगी। यूपी वेस्ट यूपी की मेरठ संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बीच वेस्ट यूपी में बीजेपी को राजपूत समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल राजपूतों को एक अलग अंदाज में मनाते नजर आए हैं। इंटरनेशनल न्यूज। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केन्या के सैन्य प्रमुख सहित 8 अन्य की मौत। नैरोबी। केन्या के सैन्य प्रमुख उन 9 लोगों में शामिल थे जिनकी गुरुवार को वेस्ट पोकोट काउंटी के एक स्कूल से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मौत हो गई। इजराइल ईरान वॉर। इजराइल पर हमले के जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। इजराइल के हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी की मौत और स्कूल में छिपे आतंकवादी पकड़े गए। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा, तेहरान द्वारा जब्त किए गए कार्गो शिप जहाज पर सवार चालक दल के शेष 16 भारतीय सदस्यों को ईरान ने हिरासत में नहीं लिया है और वे आराम से देश छोड़कर जा सकते हैं। हमारी ओर से भारतीय सदस्य कभी भी घर लौटने के लिए स्वतंत्र है। भारत कल फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला सेट सौंपेगा। भारी बारिश के बाद दुबई हवाई अड्डों ने अमीरात और फ्लाई दुबई के लिए टर्मिनल 3 पर चेक इन प्रक्रियाएं फिर से खोल दी गई। तुर्की में आया जोरदार भूकंप। तुर्की में 5.6 का जबरदस्त भूकंप आया। ट्रस्ट इंडिया न्यूज की चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। ट्रस्ट इंडिया न्यूज में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये न्यूज के स्पॉन्सर है बोनी एयर ट्रैवल्स, पालड़ी, अहमदाबाद, गुजरात। अगर आप भी हमारे न्यूज को स्पॉन्सर करना चाहती है तो नीचे कमेंट में अपना नंबर लिखिए।